दोस्तों नमस्कार। और बताइए आप कैसे हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे स्वर वर्णों के भेद। तो कल हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था। जैसे हमने पढ़ा था कल जीव के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर, और आज हम पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि मतलब जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, फिर मुखाकृत के आधार पर स्वरों का कितना भेद होता है। तो यहाँ से दो चीज़ों के लिए फ़ायदा है। पहला तो उन लोगों के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं कि क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब जीव प्रयोग के आधार पर बताइए जो है कितने स्वरों के कितने भेद होते हैं। फिर पूछ दिया मुखाकृत के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। या फिर यही पूछ देगा कि मतलब जो है समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, मतलब समृद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अर्ध समृद्ध कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सब हमने कल अपने वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठ प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? अर्धवृत्तमुखी। कंपटीशन में ये कभी नहीं पूछेगा कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं बताइए, या अवृत्तमुखी किसे कहते हैं। ये एकेडमी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्लास 5, 6, 7, 8 के लिए पूछ देगा कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं, उनका उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, तो फिलहाल हम दोनों लेवल को लेकर चल रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्तमुखी किसे कहते हैं। देखिए, उच्चारण के समय जब ओष्ठ गोलाकार हो जाता है तो उच्चारित होने वाले स्वरों को वृत्तमुखी कहते हैं। यानी कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय हमारे जो ओठ होते हैं उनकी जो आकृति होती है वह गोल हो जाती है, तो इन वर्णों को हम इसी आधार पर क्या कहते हैं? वृत्तमुखी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 होती है और ये हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे और करने के बाद जब देखेंगे तो हमारे ओष्ठ जो है वहाँ पे एक आकार बनेगा गोला जैसा, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्धवृत्तमुखी किसे कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है तो उसे अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। जैसे अ, आ, ई, ए। क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं तो हमारे ओष्ठ उतने गोल नहीं होते हैं जितना कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ को बोलने में होता है। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कंपटीशन में? यह पूछेगा कि निम्नलिखित में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है और अर्धवृत्तमुखी स्वर कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इसलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। तो मात्रा के आधार पर देखा जाए तो
स्वरों के तीन भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर वे स्वर जिनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ड जिनको बोलने में या उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। वैसे मुख्य रूप से स्वर के दो ही भेद होते हैं मात्रा के आधार पर, तो हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो अब हम लोग समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो देखते हैं, तो इनकी संख्या 4 होती है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और री। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों मूल स्वर कहते हैं? क्योंकि इन्हीं से अन्य स्वरों का निर्माण भी होता है। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नए वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह से हमारा सहयोग करते रहिए। बाकी डेली की डेली आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।